हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ इन सभी एग्जाम्स के लिए ज्योमेट्री का क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चंस जो भी इस क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और बेस्ट अप्रोच के साथ मैं इस क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। क्वेश्चन है, यदि वर्गाकार आधार वाले एक लंब पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर है और उस पिरामिड की तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, तो उस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा, वर्गाकार कहा गया है, वर्गाकार आधार वाला लंब पिरामिड है तो आधार जो है वर्ग के आकार का है, उस पिरामिड का आधार है वर्ग के आकार का। जब वर्गाकार है तो आप सभी को पता होगा एक वर्ग कभी भी एक वर्ग को के बारे में आप सभी को पता होगा, 4 भुजाओं से मिलकर एक वर्ग बनती है। 4 भुजाओं से मिलकर एक वर्ग बनती है जिनकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? जिनकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। अब चलती हूँ पिरामिड के ऊपर। पिरामिड की बात चल रही है तो पिरामिड होती है एक कोण के आकार का, कोण यानी शंकु के आकार का होता है शेप। पिरामिड का कोण के आकार का है तो इसको बेस से मिला देती हूँ। पिरामिड है तो इनको बेस के साथ मिला देती हूँ। हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये कर्व सरफेस एरिया किसका? पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है, आप सभी को पता होगा, 1/2। नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा, 1/2 गुना होता है आधार का परिमाप। आधार का परिमाप और आधार यहाँ पर क्या है? वर्ग है। आधार पिरामिड का आधार है वर्ग, राइट। तो वर्ग का परिमाप आप सभी को पता होगा, जब 4 भुजाएं हैं तो वर्ग का परिमाप 4 भुजाओं से मिलकर 4 भुजाओं का योग होता है वर्ग का परिमाप। अब और उसके बाद आता है, अभी चलती हूँ फिर से कर्व सरफेस एरिया पर। तो कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई, जिसको कहा जाता है एल कहा जाएगा या स्लेंट हाइट कहा जाता है। अब जैसे कि कर्व सरफेस एरिया भी क्वेश्चंस में, कर्व सरफेस एरिया का क्वेश्चन में मान दे रखा है 12 वर्ग मीटर, यहाँ पर 12 रखूंगी, फिर 1/2 हो जाएगा 1/2। अब चलती हूँ, ये आधार एक वर्गाकार है तो वर्ग का इसका परिमाप चाहिए। तो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप आप सभी को पता होगा, ये 4 भुजा दे रखे हैं तो 4 भुजाओं का योग ही परिमाप के बराबर होता है। 4 भुजाओं का योग कर लेंगे जो कि 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4a। परिमाप, आधार का परिमाप आ गया 4a। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई, ये भी क्वेश्चन में दे रखी है 4 मीटर। तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इस 4 से 12 को काट लेती हूँ, 3 बार में चला जाएगा। फिर इस 2 से इस 4 को काट लेती हूँ, 2 बार में चला जाएगा। क्या आया यहाँ से? 3 बराबर 2a आ गया, 2a। तो यहाँ से a का मान यानी वर्ग का भुजा निकल कर आ गया, ये आ गया वर्ग का भुजा जिसको a कहा जाता है, ध्यान रखिए। a का मान आ गया 3/2, ये बराबर आ गया 3/2। अब कहा गया है उस तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का अनुपात। जब अनुपात की बात करें तो अनुपात का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, डिवाइड का साइन यानी बट्टा का साइन। तो क्या चाहिए? तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 12, क्या करेंगे यहाँ पर 12 कर लेंगे, अनुपात है तो बट्टा आ जाएगा। फिर उसके बाद आधार का क्षेत्रफल, आधार एक वर्गाकार है, आधार कहा गया है यहाँ पर वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार है तो इसका मतलब है आधार का क्षेत्रफल, आधार तो वर्गाकार है तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कर लेंगे जो कि हो जाएगा 3
बाई 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे 9 बटा जाएगा 4, क्या आएगा 9/4। तो यहाँ पर डायरेक्टली 9/4 कर रही हूँ, ये 4 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा ये 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, अब नीचे से हट जाएगा। अब इसको काट लेती हूँ, 4 तिया 12, 4 बार में 3 से चला जाएगा और ये 3 बार में 4 × 4 यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से आ जाएगा 16/3, 16/3 यानी कहने का मतलब है 16:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पिरामिड और साथ के साथ वर्ग के बारे में भी पता होना जरूरी है। तो वर्ग का परिमाप की बात करें तो ये होता है 4 गुना भुजा, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आप सभी को पता ही होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कर्व सरफेस एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है एक लंब पिरामिड का आधार एक 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज पर है। आधार है पिरामिड का आधार 10√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु, तो यानी यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, आधार वर्ग था, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज पर पिरामिड बना है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में एक वर्ग पे बना हुआ था पिरामिड, और यहाँ पर क्या बना है समबाहु त्रिभुज पे, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज पे। और समबाहु त्रिभुज जैसे कि वर्ग 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, तो समबाहु त्रिभुज ये 3 भुजाओं से मिलकर बनता है, और प्रत्येक भुजा जो कि बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10√3 ए, यानी भुजा ए का माना जाएगा 10√3। सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ समबाहु त्रिभुज के बारे में। ए साइड ए होता है, भुजा ए होता है, तो जो कि दे रखा है 10√3, तो यानी ये साइड भी 10√3 रहेगा और ये साइड भी 10√3 हो जाएगा। और इसी पे क्या बना है पिरामिड, तो पिरामिड आप सभी को पता होगा, पिरामिड कोण के आकार का ही होता है, आप सभी को पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो पिरामिड है, तो सबसे पहले इनको मिला देती हूँ, ये हो गया। उसकी ऊंचाई पूछी गई है, तो यानी इसकी हाइट पूछी गई है। ऊंचाई के बारे में बात करूँ तो यानी हाइट पूछी गई है। अब चलिए चलती हूँ, जैसे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, तिर्यक ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले निकालना होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पर आएगा कर्व सरफेस एरिया, राइट। कर्व सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा इस बेस जो कि है समबाहु त्रिभुज, इसका इस पिरामिड का बेस, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पिरामिड का बेस था वर्ग, और इस क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज है पिरामिड का बेस। तो यहाँ पर बेस एरिया लेना है, यानी आधार का क्षेत्रफल लिख देती हूँ, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल लेना है, आधार का क्षेत्रफल लेना है। तो पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ये पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया है, पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया। तो पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया 1/2 गुना हो जाएगा आधार का परिमाप, क्या होगा आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई को एल मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको एल मान लेती हूँ। फिर आधार जो कि है समबाहु त्रिभुज का बना है, आधार समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट, मैं सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर √3a² अपॉन होता है 4, √3a² अपॉन 4। तो यहाँ से 1/2 ले लेंगे। आधार जो कि है यहाँ a का मान है, आधार का परिमाप तो पहले ही बता चुकी हूँ। समबाहु त्रिभुज का आधार हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सबसे पहले परिमाप की बात करें क्योंकि यहाँ पर परिमाप चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पर परिमाप चाहिए। यहाँ पर चाहिए परिमाप। परिमाप होता है 3 गुना भुजा यानी 3a। तो ये है, यहाँ पर रहेगा 10a, 10√3 प्लस 10√3 प्लस 10√3 प्लस 10√3। तो यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 30√3 इंटू l हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, प्लस यहाँ पर होएगा √3। a का मान है, a का मान 10√3 है। तो यहाँ पर क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? यानी 10√3 का हमें स्क्वायर करना है, बटा में यहाँ पर रहेगा 4। तो जब स्क्वायर करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं, और इसके साथ साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है तो इसको भी लिख देती हूँ ताकि क्लियर भी हो जाएगा। 270√3, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 270√3, यहाँ पर भी आ जाएगा 270√3, बराबर में चलेगा, राइट। अब यहाँ पर रहेगा, इसको यदि काट लेती हूँ, काटूंगी तो ये चला जाएगा 15 से चला जाएगा। तो यहाँ से क्यों ना मैं 15√3 लिख लेती हूँ, राइट। प्लस यहाँ पर रहेगा, इसको यदि सॉल्व कर रही हूँ, यदि 10 का स्क्वायर करूँगी तो क्या होगा? 100। और फिर √3 का स्क्वायर करने पर किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का यदि √3 है, इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा? रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3, और 10 का स्क्वायर कर लेंगे 100 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देती हूँ 100 इंटू 3। तो इस 4 से 100 को काटूंगी 25 बार में चला जाएगा। 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 75√3 आ जाएगा। अब ये जो 75√3 है इधर आकर 270 में से घट जाएगा। क्या होगा? 270 में से घट जाएगा। जब घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 195√3, 195√3 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। 195, यहाँ से 195√3 आ गया, √3 आ गया, जिसको बराबर कर लेंगे 15√3 l के बराबर। तो इस 15 से भी 195 को काटा जा सकता है। यदि 15 से 195 को मैं काट रही हूँ तो क्या होगा? ये 13 बार में चला जाएगा, और यहाँ से l बराबर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा √3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ l बराबर आ जाएगा 13, l बराबर 13 आ जाएगा जब तिर्यक ऊंचाई हमें मिल गई। यहाँ पर मैं काटी यदि इसको, l बराबर 195, क्या था? 195/15√3 था, 15 यहाँ पर रहेगा 3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा l का मान आ जाएगा 13, तिर्यक ऊंचाई 13 आ जाएगी। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनर रेडियस हमें निकालनी होगी। जब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ से इनर रेडियस, अब यहाँ पर ये बन जाएगा पाइथागोरस, यानी ये हो जाएगा इनर रेडियस। इसकी मान केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालना होगा। अब ये तिर्यक ऊंचाई होती है स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट दे रखी है 13 आ गया है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का रेडियस निकालने के लिए r बराबर होता है इनर रेडियस बराबर, यही r निकालनी है हमें, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमें निकालनी है इनर रेडियस। तो ये हो जाएगा a/2√3, क्या होता है?
a/√3 और a का मान है 10√3, क्या होगा 10√3 और बटा में 2√3। तो इस 2 से 10 √3 से √3 कट जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी इनर रेडियस आ जाएगा 5, इनर रेडियस 5 आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है, यानी हाइट कहा गया है यहाँ पर इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 12। राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस लगाकर ट्रिपलेट से ये 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एकदम आराम से बताई हूँ ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।